हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने के बाद में मैं आपको डिक्टेट करूंगा, धीरे धीरे डिक्टेट करूंगा, उसी तरीके से डिक्टेट करूंगा जैसे डिक्टेट करता था। तो आपके पास नोट्स वाला रजिस्टर साथ में होना चाहिए। मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर डिक्टेशन शुरू करूंगा। ओके बच्चों, सभी लोग रजिस्टर के साथ बैठिए, रजिस्टर लेके बैठिए। यस। अरे भाई एकांत कहाँ चले जाते हो? अब अभी एकांत में मत जाओ, ठीक है? बार बार आप हो जाते हो, प्लीज। अच्छा, वेदांत आहूजा आ गए, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, बहुत मेहनत के बाद में, बहुत रिसर्च के बाद में हम इस पर पहुंचे, ठीक है। और आज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, उस दिन देखिए। अब शुरू करते हैं हम लोग ना, थोड़ा सा कोलार्स लॉ जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ना, यस, वो थोड़ा सा मैं आपको इट इज कमिंग फाइन ना वीडियो? बेटा बेटा देख लो, देख लो, तुम लोग भी स्टूडेंट हो, देख लो देख लो। अच्छा, वेटिंग रूम प्लीज, वरुण शर्मा, शर्मा जी। हाँ, कोलार्स लॉ में बच्चों हम लोगों ने, देखो प्लीज चेक कर लो बेटा, कोलार्शियस लॉ में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कोलार्शियस लॉ में क्या पढ़ा था? यस, कोलार्शियस लॉ में हमने पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, मोलर कंडक्टिविटी जो होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो हमेशा उसके कैटायन और अनायंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आप टाइमली थोड़ा आया करें, ठीक है? सही बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो हमेशा उसके कैटायंस और अनायंस, कैटायंस और अनायंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा, ठीक है? ओके, ये शिवम, बेटा शिवम रुको, शिवम ज्वाइन किए क्या? यस शिवम, क्या सुन पा रहे हो मुझे? बच्चे आप तो ग्रुप में जुड़े नहीं हो शिवम, आप ग्रुप में नहीं जुड़े शिवम? ओके, अब इसके बाद में जो था उसके एप्लीकेशन थे, एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल्स थे। पहला एप्लीकेशन था कि कोलार्स लॉ की हेल्प से नहीं युवराज, इट इज 1.86 into 10⁻⁻⁵। ओके, हाँ, एंड 0.084, अल्फा इज 0.084। थोड़ा करेक्ट करना, नहीं तो मैं सोल्यूशन भेज दूंगा युवराज। ओके फाइन। सुमित सेलके, शेलके जी ग्रुप में हैं आप? सुमित जवाब दीजिए। होगा होगा श्रेयस, ऑनलाइन क्लास होगा मैथ्स का, सर भी कोशिश कर रहे हैं, सर भी अभी पूरा बना रहे हैं, शायद कल या परसों से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन क्लास मैथ्स का भी। और फिजिक्स का सर ने बोला है कि बस जैसे ही उनका लैपटॉप आ जाएगा तुरंत वो शुरू कर देंगे, ठीक है? मैथ्स का क्लास हो सकता है कल या परसों से शुरू हो जाए। मैं आज फिर से बात करता हूं सर से कि कितना उन्होंने कर लिया है। बस
1-2 दिन में मैथ्स का क्लास शुरू होगा, चिंता मत करिए। बच्चों थोड़ा टाइमली आया करें आप लोग, मेरा बहुत सारा काम जो है आपको ज्वाइन करने में ही लग जाता। अब लीजिए, अब ये थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें ना। टाइमली आएंगे, कल से टाइमली आइए, ओके। ओहो आदित्य चौहान, ओह 5 बजे, ये 5 बजे मैथ्स का क्लास? ये स्कूल कैसा स्कूल है भाई, ये 5 बजे क्लास लेते हैं? कहना दिन में ही लो भाई, शाम का टाइम हम लोगों के लिए अलग से छोड़ो। क्लियर आ रहा बेटा? ओके, वेलकम सुनंदिता। सुनंदिता वेलकम, बहुत दिनों के बाद में क्लास में आई हो। एग्जाम तो देती ही नहीं हो बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई लगता छोड़ दी है बिल्कुल। हाँ, एग्जाम रेगुलरली जो हो रहे हैं। अर्पित राय, ओके ठीक है हर्ष, देखता हूं मैं। ओके, देखता हूं, क्योंकि आज से इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करूंगा मैं। इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके पार्टिसिपेंट्स, भाई साहब प्लीज जल्दी आया करें। अंकुर, ईशान, ये युक्ता, युक्ता बेटा। ठीक, ओके फाइन। बच्चों, कोई अगर वेटिंग हो तो बता देना मुझे, मैं ज्वाइन कर लूंगा। बच्चों ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सचिन सौदागर, सुस गोहर प्लीज, अरे कितना टाइम लेते हो, 4 बजे आया करो ना। हाँ, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बच्चों, ओ माय गॉड, आदित्य चौहान भैया कहाँ चले जाते हो? हाँ भाई चौहान जी, कहाँ निकल जाते हो? क्लास में ही रहिए। रोहन यूट्यूबर, ओके।
जॉनसन, वेलकम बोरिस जॉनसन, हाउ आर यू? जॉनसन देखिए कैसा है बेटा, मैं दिख रहा हूं कि नहीं? ओके, यस जॉनसन। ये बच्चे जो है मुझे पढ़ाने नहीं देंगे। बच्चों तुम लोग टाइमली आया करो, तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो और फिर भी लेट हो जाते हो, कैसे क्या करते हो? ओके ठीक, अब हम शुरू करते हैं बच्चों। देखिए इससे पहले प्रीवियस क्लास में late corners, because I think it is insult of students coming on time. Okay, late comers, मैं कहा corners. ठीक है ओके। हाँ भाई थोड़ा टाइमली आया करिए, ये बच्चों को थोड़ा इंसल्ट लगती है जो पहले आ जाते हैं इन टाइम। अच्छी बात है भाई, टाइम पंक्चुअल रही है, पंक्चुअल नहीं रहेंगे तो 12th में कैसे क्या कर पाएंगे, ऐसे थोड़ी ना कुछ होगा। ओके प्लीज, प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोगों ने कोलार्शियस लॉ के बारे में पढ़ा था, और कोलार्शियस लॉ ने क्या बताया? कोलार्शियस लॉ ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डिल्यूशन पर, वो किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डिल्यूशन पर, वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, उसके बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डिल्यूशन पर, वो हमेशा हमेशा उसके कैटायंस और अनायंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। ओके, फिर इसके एप्लीकेशंस थे, इसके एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ा। तो पहला एप्लीकेशन ये था कि हम कोलार्शियस लॉ की हेल्प से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते बशर्ते हमें ये पता हो कि भाई, हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटीज क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है, तो उन गिवन मोलर कंडक्टिविटीज की हेल्प से यस यस 1.81 1.86 लास्ट का था। हाँ, होमवर्क बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है। यस, कोई बात ही नहीं कर रहा होमवर्क के बारे में, ठीक है ओके। तो अब इसकी हेल्प से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन होगी, और उसकी हेल्प से स्ट्रॉन्ग जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दूसरा एप्लीकेशन था इसका। दूसरा एप्लीकेशन ये था कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसके हेल्प से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में जो आखिरी जो हमारा एप्लीकेशन था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये एप्लीकेशंस थे। आज हम बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल कितने तरीके के होते हैं? सेल दो तरीके के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स टाइप्स ऑफ सेल्स आप लोग साथ साथ में लिखते रहिए, फिर मैं डिक्टेट भी करूंगा। टाइप्स ऑफ सेल्स, नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अभी हम फॉर द टाइम बीइंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्लियर है? ओके, क्या रहा क्या?
इलेक्ट्रोलाइटिक, पेन दो दूसरा मुझे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। क्लियर है? ओके। दूसरा जो सेल है वो भी इसी चैप्टर में है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ऐसे सेल्स को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहते हैं। तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करें। ओके, ठीक है। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आएगा तो मैं उसको डेफिनेशन और ये सब उसके बारे में लिखेंगे। तो अब हम केवल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते क्या हैं बच्चों, इनके बारे में आज पूरी तरीके से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, आज हम इनके बारे में, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, फिर फैराडेज लॉज क्या है। दो लॉज है फैराडे के, फैराडेज लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इन पे न्यूमेरिकल्स भी है, बच्चों। ओके, तो फिर अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो होते हैं, जरा आप लोगों ने हेडिंग लिखी बच्चों, ठीक है, हेडिंग लिखी, अब इसकी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, डेफिनेशन लिखिए। Electrolytic cells are those which convert, बिल्कुल क्लियर आ रहा है? Electrolytic cells are those which convert electrical energy into chemical energy, ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, सौरभ, electrolytic cells are those which convert electrical energy into chemical energy। सौरभ कुछ करना नहीं है आज, ओके, आज गड़बड़ नहीं करना है सौरभ, फाइन, आज मेरे सामने ये सब कुछ, कोई चैट वैट नहीं, ठीक है, नो चैट्स आपस में, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, क्लास करने आए तो सही से करना। ओके, नाउ बच्चों अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आगे लिखिए, पैरा छोड़ के लिखिए। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स electrolysis takes place due to which mass is deposited at cathode, due to which mass is deposited at the cathode। इसमें क्या होता है, कैथोड पर मास डिपॉजिट हो जाता है। ओके बच्चों, जो भी मास लिबरेट होगा। अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का डिजाइन क्या है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, थोड़ा इलाबोरेट वे में मैं बताता हूँ। तो आप लोग बोर्ड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इसी तरीके से मैं डिक्टेट करता रहूंगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी का कुछ छूट गया है, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। ओ माय गॉड, मैं नहीं लिखूंगा क्या? ये कौन है भाई? हाँ ठीक है, नितिन मैं बोल रहा हूँ, ओके। हाँ अर्पिता, आज मैं नहीं लिखने वाला हूँ, मैं डिक्टेट करने वाला हूँ, ठीक है, मैं डिक्टेट करने वाला हूँ। ओके, आप लोगों को लिखना है, इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे, देखिए क्लास में हम लोग क्या करते थे, मैं एक्सप्लेन करता था और एक्सप्लेन करने के बाद में डिक्टेट करता था, तो वही होगा, ठीक है। आप लोग रजिस्टर लेके बैठे और इसको लिखे, नोट्स बनाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का छूट जा रहा था, बहुत सारे बच्चे कुछ पॉइंट छोड़ दे रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, लिखूंगा, जो मेन चीज है वो मैं लिखूंगा, ठीक है। अब आपको नोट्स बनाने, तो मैं यहीं से जैसे क्लास में करता था उसी तरीके से। ओके, लास्ट लाइन ये थी कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स मास इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स मास इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है, कैथोड पर जो मास है वो डिपॉजिट होता है। ओके, अब देखिए इसका डिजाइन देख लेते हैं,
कैसे कंस्ट्रक्शन क्या है वो जरा देखिए। कंस्ट्रक्शन देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। बच्चों एक ही कंटेनर होता है, एक ही कंटेनर में दोनों ही इलेक्ट्रोड होंगे, दोनों ही इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड दोनों एक साथ होंगे, एक ही कंटेनर में। ओके, हमेशा एनोड लेफ्ट में होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेफ्ट का मतलब एनोड होता है। यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही पढ़ाऊंगा, मैंने आपको 11th में ही पढ़ा होगा। लेफ्ट मींस एनोड। लेफ्ट में जो इलेक्ट्रोड होगा, चाहे वो गलती से कुछ भी कर दे, लेकिन आप एज पर कन्वेंशन उसको एनोड ही मानेंगे। लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड हमेशा एनोड होगा। ओके, चलो ठीक है। दिस इज एनोड। अब इसका चार्ज अभी नहीं पता है कि भाई एनोड पर चार्ज क्या होगा, कैथोड पर चार्ज क्या होगा, वो भी हम देखेंगे। ये कैथोड है। ओके बच्चों, ठीक है, प्लीज। और ये क्या बच्चा बोल रहा है? मैं अभी 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 सब बोलूंगा, मैं डिक्टेट करूंगा, बाद में डिक्टेट करूंगा अलग से। अभी पहले आप समझिए, अभी पहले समझिए, मैं अलग से डिक्टेट करूंगा, पूरा कंस्ट्रक्शन डिक्टेट करने वाला हूं। अच्छा, ये एनोड कैथोड जो लिख रहा हूं वो दिख रहा है? देखिए, क्लियर दिख रहा है? अच्छा, नहीं दिख रहा। ओके, मैं इस कलर का यूज नहीं करूंगा। ओके, कैथोड सॉरी, लेफ्ट इज ऑलवेज एनोड, राइट इज ऑलवेज कैथोड। ओके, पहले आप समझ लीजिए, मैं बाद में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन आपको बोलने वाला हूं। क्या हुआ? आ रहा है? बड़ा लिखूं क्या? चलो ठीक है। अभी लेफ्ट वाला जो होगा वो कैथोड होगा, सॉरी, राइट वाला कैथोड होगा और लेफ्ट वाला हमेशा एनोड होगा। ओके, अभी ठीक है, ठीक है। अभी अभी ठीक है बच्चे, अभी बड़ा लिख रहा हूँ, बड़ा लिख रहा हूँ, चिंता मत करिए, मुझे सब मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ, फोन से भी देख रहा हूँ बच्चे। हाँ, अब देखिए, यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, यस, यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ये रहा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। सोल्यूशन, ओके, ठीक। अब जरा देखिए, प्लीज, मैं टाइम दूंगा आपको। रेड,
अभी क्लियर है? ओके ठीक है, इसका मतलब रेड का यूज डायग्राम के लिए यूज करेंगे। बच्चों आप ध्यान दीजिए, बच्चों हमें लेफ्ट में इस एनोड होता है, अभी आप समझिए, डिक्टेट करूंगा बाद में, लास्ट में समझाने के बाद मैं डिक्टेशन दूंगा। लेफ्ट हमेशा एनोड होता है और राइट हमेशा कैथोड होता है। जो भी इलेक्ट्रोड अगर लेफ्ट में है तो हमेशा एनोड समझिए, और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जहां गेन हो, जिस प्रोसेस में रिडक्शन के टाइम इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हो, अगर किसी प्रोसेस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो वो रिडक्शन ही है। एंड ऑक्सीडेशन मींस अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं किसी भी प्रोसेस में तो आप समझिए वो ऑक्सीडेशन है। हाँ बच्चों क्लियर आ रहा है, आपको दिख रहा है? बच्चों जरा बताइएगा, आपको दिख रहा है? ये जो मैं डायग्राम बनाया, मैंने लिखा है, वो दिख रहा है आपको सभी को? क्लियर दिख रहा है? ठीक है, वेरी गुड। क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम? हाँ क्लियर है बिल्कुल। ओके ठीक है, ओके वेरी गुड। मैं ये चाहता हूं बिल्कुल क्लियर दिखे आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 85% विजिबल, बाय 85%, ओके नो प्रॉब्लम सर। इट इज ब्लर सर, ब्लर हो रहा है, ओके ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैमरे में तो मेरा बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ रहा है, देखिए बिल्कुल। टॉप व्यू से सेंटर का लाइट ऑफ कर दो बच्चे। अगर हम ये लाइट ऑफ कर देते हैं तो पीछे का रुको, लाइट ऑफ करो जरा, पीछे वाला लाइट ऑफ करो, ब्लर हो गया। अच्छा रुको, पीछे का ऑन करो, पीछे का ऑन करो, ये वाला ऑफ करो, ये वाला। अभी कैसा है बच्चों, अभी कैसा है? ओके ठीक, फाइन, ठीक ओके ठीक। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, ध्यान दीजिए बच्चों प्लीज। ओके बच्चों, जो हमारा राइट में इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और सॉरी, लेफ्ट में जो होगा इलेक्ट्रोड वो एनोड होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट में जो इलेक्ट्रोड होगा हमेशा कैथोड होगा, और कैथोड पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो एनोड होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मास का डिपोजिशन होता है। और मास का डिपोजिशन कहाँ होता है, कैथोड पर। कैथोड पर मास का डिपोजिशन होता है, जैसा कि मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन में आपको लिखवाया कि कैथोड पर मास का डिपोजिशन होता है। तो एनोड हमेशा उस एलिमेंट का लेंगे जिसका डिपोजिशन कराना है। एनोड हमेशा उस एलिमेंट का होता है जिसका डिपोजिशन कराना होता है, और कैथोड हमेशा उस एलिमेंट का लेंगे जिस पर डिपोजिशन कराना है। जिस पर, जैसे मान लीजिए आपको सिल्वर पर गोल्ड की लेयर चढ़ानी है, गोल्ड प्लेटिंग करनी है, तो सिल्वर की लेयर चढ़ानी है तो हमेशा एनोड शुड बी किसका, गोल्ड की लेयर चढ़ानी है तो हमेशा एनोड शुड बी ऑफ मेड अप ऑफ गोल्ड। और किस पर लेयर चढ़ानी है, सिल्वर पर, तो सिल्वर पर लेयर चढ़ानी है तो सिल्वर शुड बी कैथोड। जिसका जिसका ध्यान दीजिएगा,
जिसका लेयर चढ़ाना है, जिसका डिपोजिशन कराना है वो हमेशा एनोड होना चाहिए, और जिस पर डिपोजिशन कराना है वो हमेशा कैथोड होना चाहिए। पहली चीज ये मैं लिखवाऊंगा, रुकिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट कैसे आप डिसाइड करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट हमेशा उस एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग साल्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट हमेशा उस एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग साल्ट होना चाहिए जिसका एनोड बना हुआ है। जिस भी एलिमेंट का आपने एनोड बनाया है बच्चों ना, इलेक्ट्रोलाइट उसी एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग साल्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एनोड आपने बनाया बच्चों जिंक आपका एनोड जो है जिंक का बना हुआ है, दिख रहा है, और कैथोड कॉपर का बना हुआ है। तो एनोड आपका जिंक का बना हुआ, जिंक का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ZnSO4 है, ZnCl2 है। ZnSO4 जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है एज कंपेयर टू ZnCl2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? ZnSO4। क्या होगा? ZnSO4। तो यहाँ आयंस किसके होंगे? Zn2+ के आयंस होंगे, और किसके आयंस होंगे? SO4 माइनस के आयंस। फाइन। ये तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही पानी में डालोगे तुरंत अपने आप डिसोसिएट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एनोड हमेशा उस एलिमेंट का बना होता है जिसका हमें डिपोजिशन कराना है, और कैथोड हमेशा उस एलिमेंट का बना होता है जिस पर डिपोजिशन कराना है, जिस पर डिपोजिशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमेशा उस एलिमेंट का बना होता है, जिस एलिमेंट का एनोड बना होता है। ओके फाइन। अब यहां बाहर से हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। बाहर से बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी सेल्स। बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। दिस इज बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, दिख रहा है क्लियर? फाइन। अब देखिए बच्चों, जैसे ही बैटरी आप कनेक्ट करोगे एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। इतना जरा ड्रॉ करिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ड्रॉ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? जय श्री राम कौन है भाई? भाई साहब ये जय श्री राम जो है इन सब नामों से आएंगे, ये कोई एंट्री नहीं मिलेगी। जय श्री राम या फिर जय हनुमान, नो एंट्री प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, जय श्री राम की एंट्री नहीं। यस, रिमूव। यहाँ कोई जय श्री राम और ये सब नहीं, नाम से आइए। हाँ, नाम अगर आपका जय श्री राम हो तो मुझे पता होना चाहिए। ठीक, ओके फाइन। अब चलिए लिखिए बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट लिया? स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर जो ड्रॉ कर रहे हैं वो ड्रॉ कर लें। ड्रॉ कर लें तो बेहतर रहेगा, ड्रॉ होने लायक है, सब दिख रहा है। ठीक, फाइन, ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करिए, बेहतर है, ड्रॉ करिए। डन सर, ओके फाइन। अर्नब ठाकुर, वेरी गुड, फाइन। अब इसके बारे में लिखिए। जिसने स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट ले लिया है, जिसने ड्रॉ करना था वो ड्रॉ कर ले। फाइन, क्योंकि अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नहीं, इक्वेशंस लिखवाऊंगा और समझाऊंगा, एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। अब इसमें लिखिए, लिखना शुरू करिए। विल राइट सर, ओके फाइन, लिखिए। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, para छोड़ के लिखिए, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स anode is always made up of, in electrolytic cells anode is always made up of the element, anode is always made up of the element of which deposition is to be carried out, of which deposition is to be carried out, of which deposition is to be carried out. It is always placed on the left hand side. It is always placed on the left hand side
of the electrolytic cell, left hand side of the electrolytic cell. ओके ठीक है, अब पैरा छोड़िए, पैरा चेंज करके लिखिए, लिखिए कैथोड इज ऑलवेज made up of, cathode is always made up of the element on which, cathode is always made up of the element on which deposition is to be carried out, जिस पर डिपोजिशन करना है उसका कैथोड बनाएंगे, on which deposition is to be carried out. ठीक है, कैथोड is always made up of the element on which deposition is to be carried out. Okay, fine. इसी में लिखिए on cathode reduction takes place, on cathode reduction takes place, on cathode reduction takes place and it is always placed, कोई भी सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक हो इलेक्ट्रोकेमिकल हो, कोई भी सेल हो, it is always placed on the right hand side, it is always placed on the right hand side of the electrolytic cell. हमेशा राइट का मतलब कैथोड का मतलब रिडक्शन, सिंपल. It is always placed on the right hand side of the electrolytic cell. ओके, पैरा चेंज करो, लिखो एनोड पर चार्ज क्या होगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होगा, देखो यहां पर बैटरी का पॉजिटिव एनोड से जुड़ा हुआ है इसलिए एनोड हमेशा पॉजिटिव होगा, और बैटरी का नेगेटिव कैथोड से जुड़ा है इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में कैथोड नेगेटिव होता है. लिखिए इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, पूरा समझ में आ रहा है, क्लियर एकदम, यस कैमरामैन क्लियर आ रहा है. इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स anode is always positive, anode is always positive because, क्यों पॉजिटिव, क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल में भी पॉजिटिव नेगेटिव का रीजन लिखवाऊंगा, यहां तो सिंपल है. एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, because positive terminal of the battery is connected to anode, positive terminal of the battery is connected to anode. Okay, whereas cathode is always negative, whereas cathode is always negative because negative terminal of the battery, because negative terminal of the battery is connected to cathode. Okay, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसे डिसाइड करेंगे, लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is always the strong salt, is always the strong salt, is always the strong salt of the element of which anode is made up of. Electrolyte is always the strong salt of element of which anode is made up of. जिस एलिमेंट का एनोड बना होगा उसी का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे. सो दैट, क्यों भाई स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्यों, सो दैट it is fully dissociated into ions, so that it is fully dissociated into ions. Fine. तन्मय बच्चे कहां बार बार निकल जाते हो फिर आ जाते हो. ठीक, अब देखिए बच्चों, अब क्या प्रोसेस होगा आप वो जरा लिखते हैं. एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखिए साथ साथ में. एट एनोड, एनोड पॉजिटिव होता है और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन. मैं यहां OXN लिख देता हूं. OXN का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन. क्लियर दिख रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है,
अच्छा अच्छा, ओके ठीक है विशाल भी, ओके ओके, थोड़ा और धीरे बोलूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो बोलना है, ठीक, ओके फाइन। अब बच्चों देखिए, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनोड किस चीज का बना है, एनोड किसका बना है, जिंक का बना है। जब जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, 2। तो एनोड जिंक का बना है। जिंक जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, Zn सॉलिड, Zn2 प्लस, एक और चीज बच्चों, Zn2 प्लस, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर ON लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ON इक्वल्स टू 0। सॉलिड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि जो भी चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा किसी भी एलिमेंट या फिर आयन पर, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं, 0। यहाँ पर चार्ज क्या है, जिंक पर चार्ज क्या है, +2, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लिखिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज, देखो क्लियर दिख रहा है बच्चे। अब मैंने यहां लिखा, प्लीज मैंने इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दिए, मैं ऐसे नहीं जोड़ूंगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोड़ूंगा, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, Zn सॉलिड विल चेंज टू Zn2 प्लस। यहां आप देख रहे हैं Zn सॉलिड किस में चेंज होगा, Zn2 प्लस में चेंज होगा। बच्चों अब हम बैलेंसिंग कहते कैसे करते हैं, बैलेंसिंग का ध्यान दीजिए क्योंकि इस चैप्टर में अब बैलेंसिंग आने वाली है। ओके, यहाँ थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, Zn2 प्लस, इसके बाद में मैं यहाँ लिखूंगा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ना लिखकर, क्योंकि ये ब्लर आ रहा है, पूरा पूरा चमक रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा आप देखिए बच्चों, बैलेंसिंग में क्या होता है, जिस तरफ जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, सुनिएगा जरा सही से, बैलेंसिंग में मैंने 11th में भी बताया था चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, जिस तरफ जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे वहां पर बैलेंसिंग के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, जिस तरफ जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, तो इस तरफ ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2, +2, 2 ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिस तरफ जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, इसलिए यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, -2, दोनों तरफ का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो जाएगा। प्लीज ये जरूर सीखिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बराबर करें, जिस तरफ जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उस तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जोड़िए, सो दैट दोनों तरफ का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो सके। ओके, तो एनोड पर क्या हुआ, जिंक सॉलिड जो है जिंक आयंस में चेंज हो गया। ओके, मींस ये जो जिंक आयंस है यहां सोल्यूशन में आ गए, कहा गए सोल्यूशन में। एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, जब ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक आयन सोल्यूशन में आ गए, सोल्यूशन में जब ये आ गए, ओके सही दिख रहा है, Zn2 प्लस उसमें देखो मैंने बनाया, ओके। अब ये Zn2 प्लस सोल्यूशन में गिर गए, इलेक्ट्रॉन्स बचे, ये इलेक्ट्रॉन्स, प्लीज इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हैं 2, ये एक्सटर्नल वायर के थ्रू, एक्सटर्नल वायर के थ्रू मूव करते हुए कहां चले जाएंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ। ये जो ईएमएफ आपने अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिलीज हुए ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे, ये ईएमएफ इनको मूव कराएगा। ओके, तो आपने ये लिखा होगा, लिखा बच्चों, जिंक सॉल्ट चेंजेस टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां जरा लिखिए, ये लिखने के बाद एट एनोड ऑक्सीडेशन जिंक सॉल्ट चेंजेस टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखा सभी ने। हाँ भाई, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं। तो देखो सॉलिड है, इसका इस पर कोई चार्ज दिख रहा है,
कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। ठीक है, जिंक सॉलिड किस में चेंज होता है, Zn2+ में, तो ये Zn2+, इस पर चार्ज कितना, +2। ठीक है, इधर 0 हो गया, इधर +2 चार्ज हो गया। तो अब हम दोनों तरफ का चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, जिस तरफ जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, उस तरफ जिस तरफ जितना चार्ज ज्यादा, जिस तरफ जितना चार्ज ज्यादा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दीजिए। ओके, अब इसके नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, सभी ने लिखा होगा, सब ड्रॉ कर लिया होगा, लिखा होगा। ठीक है बच्चों, अब नीचे लिखिए, लिखिए when electrolytic cell when electrolytic cell is connected to external battery, या ऐसे लिखेगा, इस when electrolytic cell is connected to battery externally, is connected to battery externally, then at anode oxidation takes place, then at anode oxidation takes place due to which zinc ions are formed, 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 which migrate into electrolytic solution, which migrate into electrolytic solution। फिर से बोल रहा हूं, फिर से मैं पूरा बोल रहा हूं, when electrolytic cell is connected to battery externally, then at anode oxidation takes place, due to which zinc ions are formed, due to which zinc ions are formed, which migrate into electrolytic solution, which migrate into electrolytic solution। ओके, आगे लिखिए, the electrons released during this process, the electrons released during this process move towards cathode, the electrons released during this process move towards cathode through external wire, through external wire। ओके, सभी ने लिख पाया, कुछ छूट गया हो तो पूछिएगा। ठीक है, थ्रू एक्सटर्नल वायर के थ्रू जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहां बचे वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं। नाउ बच्चों, अब हम बात करते हैं कैथोड पर क्या होगा, सेकेंड पर। ओके, लिखिएगा, द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, the electrons released during this process, the electrons external fire नहीं, wire, तार wire, WIRE wire, fire नहीं, no fire, वायर की बात मत करो, वायर की बात करो, वायर तार। the electrons released, yes, the electrons released during this process move towards cathode through external wire, ओके। अब देखिए बच्चों, कैथोड पर क्या होगा, मैं स्लो ही लिखूं, कोई बात नहीं। कैथोड पर क्या फिनोमेना होगा, अब जरा देखिए, मैं ऊपर लिखता हूं, दिखेगा सभी लोगों को। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। कौन सा फिनोमेना होगा,
रिडक्शन फिनोमिना होगा। और आप लोग जानते हैं रिडक्शन का मतलब क्या? रिडक्शन का मतलब क्या? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपने 11th में पढ़ा होगा, दो डेफिनेशन है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? देखिए, और फिर इसको हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, जिस फिनोमेना में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, हमने उधर लिखा हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहां पर ये पॉइंट समझने वाला है, यहां पर ये पॉइंट बहुत समझने वाला है। ओके बच्चों, ये जिंक आयंस, प्लीज, अब इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन करेगा कैथोड पर? कौन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स? कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, Cu सॉलिड +2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu2- बन जाए? नहीं, कॉपर एक मेटल है बच्चों, कॉपर एक मेटल है, और मेटल है, चूंकि ये मेटल है के फॉर्म में है, तो Cu2- तो बनेगा ही नहीं। इट कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स। भाई, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu2- में कभी चेंज नहीं हो सकता। क्या आपने ये कभी सुना है Cu2- कोई आयन हो? Cu+ आयन सुना होगा, Cu2+ आयन सुना होगा, लेकिन Cu2- नहीं सुना होगा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो सही नहीं है। Cu2- ये रिएक्शन सही नहीं। तो फिर सही रिएक्शन क्या है? क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस में? यहां से आयंस बने, यहां ये ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक आयंस फॉर्म हुए, जिंक आयंस फॉर्म हुए, ये सोल्यूशन में आ गए। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इनको गेन कौन करेगा? इनको कौन गेन करेगा? कॉपर आयंस कॉपर गेन नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर इसलिए गेन नहीं कर सकता, इटसेल्फ एक मेटल है, 3d9 4s2 है, तो इसकी गेनिंग कैपेसिटी नहीं है। तो फिर कौन गेन करेगा? यहां से ये जो जिंक आयंस है, ये जो जिंक आयंस है, ये मूव करेंगे किधर? कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जो सोल्यूशन में जिंक आयंस है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सोल्यूशन में जो जिंक आयंस है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और कैथोड की तरफ मूव करके यहाँ पर आएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कैथोड की तरफ, इनको गेन करेगा, और गेन करने के बाद में रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। गेन करने के बाद में रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होकर ये यहाँ कैथोड पर, कैथोड पर क्या दिख रहा है बच्चे? ये बना रहा हूं मैं, ठीक है, रिलैक्स हो, डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ लेयर डिपॉजिट हो जाएगी कैथोड पर। मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, फिर लिखवाऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ऐसा ही होगा ऑफलाइन क्लासेस में भी, मैं पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में डिक्टेट करता हूं, यहां भी वही, कोई बात नहीं, समय लगने दो, टाइम पीरियड हम बढ़ा लेंगे, लेकिन आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। ये क्या है? लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। ब्लर है, ब्लर आ रहा है क्या बच्चे? थोड़ा सा आपके यहाँ नितिन, मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम देखना बच्चे। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, मैंने दूसरा देखो अभी मोबाइल भी ले रखा है साथ में, देखो यहाँ मोबाइल से भी देख रहा हूँ साथ में, मैं भी दो होस्ट, मैं भी कनेक्टेड हूँ, ठीक है। नितिन थोड़ा सा है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, सब मोबाइल से भी देख रहा हूँ, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम देखो। ओके बच्चे, यहाँ बिल्कुल क्लियर है। मैंने एक बंदे को बैठा रखा है, अपने लड़के को साथ में, बंदा क्या, मेरा लड़का ही है, वही कैमरा मैन है, उसको ही बैठा रखा है देखने के लिए, यस कि सही आ रहा है कि नहीं। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिए। यहाँ जो जिंक आयंस लिबरेट हुए, सोल्यूशन में आए, सोल्यूशन में से जिंक आयंस माइग्रेट होंगे कैथोड की तरफ, और कैथोड की तरफ माइग्रेट होने के बाद में इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद में रिड्यूस हो जाएंगे, और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। दे विल गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। इसका मतलब कॉपर पर जिंक की लेयर चढ़ जाएगी,
कॉपर पर जिंक की लेयर चढ़ जाएगी। ओके, सभी को क्लियर है? हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है बच्चों, देखो जितना इमर्स करके रखोगे इलेक्ट्रोड, आपका सॉल्यूशन में जितना इमर्स्ड होगा उतने पर ही डिपोजिशन होगा। यहाँ कितना इमर्स्ड है, इतना, तो इतने पे ही डिपोजिशन होगा। अगर आप पूरा इमर्स करके रखोगे, पूरे पर लेयर चढ़ाना चाहते हो, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड आपका सॉल्यूशन में इमर्स्ड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये पूरे पर आप पूरा डिपोजिशन कराना चाहते हैं, नहीं नहीं सर मैं तो पूरे पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहता हूं, ठीक है करिए ऐसे पूरे पर। तो अगर पूरे पर आपको कराना है तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रोड इमर्स होना चाहिए सॉल्यूशन में। आधे पर कराना है तो हाफ तक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जितने पोर्शन तक आपको डिपोजिशन कराना है उतने पोर्शन तक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, अब लिखिए बच्चों यहां पर देखिए, हाँ कैथोड पर कौन गया? जिंक आयंस। यस, ओहो बच्चों, हाँ ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा ये समझाकर 5 बजे तक क्लास खत्म कर दूंगा। ओके, क्लास खत्म करने वाला हूँ, बस ये समझ लीजिए, फिर मैं कल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का मैथ्स का क्लास भी है, मैं छोड़ने वाला हूँ बस। ठीक है, प्लीज। जिंक आयंस कहां से? फ्रॉम सॉल्यूशन। कुछ बच्चों का स्कूल में क्लास है, कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम सॉल्यूशन। ये आयंस, ये वाले आयंस सॉल्यूशन से। ओके, सॉल्यूशन से है, यही इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये आयंस कहां से है? सॉल्यूशन से माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक्सटर्नल वायर से, बाहर के तार से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको गेन करने के बाद में, उनको गेन करने के बाद में ये जिंक किस फॉर्म में हो जाएगा? इट विल चेंज टू जिंक सॉलिड, जिंक सॉलिड लेयर इज डिपॉजिटेड। ठीक है, दिख रहा है? देखें, जिंक सॉलिड। ओके, layer is layer of zinc is deposited, जिंक की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। अब चलिए ठीक, ये तो समझ में आया होगा। अब जरा लिखना शुरू करिए बच्चों, लिखना शुरू करिए, मैं डिक्टेट करता हूं, यही चीज जो मैंने समझाई वही डिक्टेट करता हूं। ओके, आशुतोष सिंह, आशुतोष अभी क्लियर है बच्चे? देखो आशुतोष अभी क्लियर आ रहा है? हाँ, इवन डिपोजिशन होगा, इवन डिपोजिशन होगा, इवनली डिपॉजिट होगा, इवनली डिपॉजिट होगा, इवन डिपोजिशन होगा। ठीक है, इवन थिकनेस जो होगी वो इवन थिकनेस होगी, उसको भी कितना थिक होगा उसको ही फाइंड आउट करने का तरीका है। ठीक है, इवन थिकनेस होगी उस पर। अब लिखिए इवनली डिपॉजिट होगी, हाँ दीपा इवनली डिपॉजिट होगी। अब लिखिए, इसके नीचे लिखिए, हाँ बस बस खत्म कराओ हर्ष, खत्म कराओ, इसको लिखना है, बस खत्म कराओ। लिखिए जिंक आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, बस लिख लो, आखिरी टॉपिक है। जिंक आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन migrate towards cathode, zinc ions from solution migrate towards cathode, zinc ions from solution migrate towards cathode and get deposited on cathode and get deposited on cathode evenly, evenly, even फॉर्म में, ऐसा नहीं कहीं कम कहीं ज्यादा, get deposited on cathode evenly,
जितना जितना आपने कर रखा है, जितना इमर्स कर रखा है उस पर डिपोजिशन होगा. गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इवनली आफ्टर accepting electrons. After accepting electrons. ओके. अब लास्ट लिखिए, लास्ट में एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं, बस ये खत्म कर दे रहा हूं बच्चों. इसमें जितना मास डिपॉजिट, जितना मास लिबरेट होगा एनोड से, उतना ही मास डिपॉजिट होगा कैथोड पर. अगर 1 ग्राम एनोड ऑक्सीडाइज होता है, 1 ग्राम जो है मास एनोड से लिबरेट होगा, उतना ही मास कैथोड पर डिपॉजिट होगा. ये आखिरी पॉइंट लिखिए, मास लिबरेटेड एट एनोड. मास इतना बेटा, इतना बताओ आज तो थोड़ा सही है कि नहीं? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल सही आए. युक्ता है क्या? युक्ता, युक्ता खैरनार. हाँ बेटा आज क्लियर है युक्ता? मास लिबरेटेड एट एनोड. ओके फाइन, वेरी गुड, ठीक है बेटा. मास लिबरेटेड एट एनोड, ये फार्मूला लिखिए, इक्वल्स टू मास डिपॉजिटेड एट कैथोड. मास डिपॉजिटेड एट कैथोड. जितना मास एनोड से लिबरेट होगा, उतना ही मास कैथोड पर डिपॉजिट होगा. ये ध्यान रखना है. ओके ठीक है. मास लिबरेटेड एट एनोड इक्वल्स टू मास डिपॉजिटेड एट कैथोड. सभी ने लिख पाया? ओके ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है. देखते हैं अभी. देखो हर्ष, इज इट ओके? ठीक है. मास लिबरेटेड एट एनोड इक्वल्स टू मास डिपॉजिटेड एट कैथोड. सभी ने लिख पाया हर्ष? ओके हाँ हाँ अच्छा अच्छा ओके. आंसर सेंड कर दूंगा. ओके किसी और. ओके फाइन, क्लास ज्वाइन करिए. और कल हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे. बच्चों अभी सुबह क्लास थोड़ा पॉसिबल नहीं, 1-2 दिन मुझे खेत भी जाना पड़ता, वहां घास आस बहुत हो गई पेड़ों में. मैं इधर ट्रिप पे ही घूमता रहा, तब तक पेड़ में बहुत घास हो गई, तो वहां घास आस भी निकालने जाना पड़ता है. जैसे ही 1-2 दिन में फुर्सत मिलेगी, मॉर्निंग में क्लास हम शुरू कर देंगे. ठीक है. कुछ बच्चों का मॉर्निंग में क्लास है, तो उसका थोड़ा सा लेकर हम बाद में देखेंगे. ठीक है. गुड बाय बच्चों, क्लास करिए और कल फिर हम इसी समय मिलेंगे 4 o'clock. ठीक है. गुड बाय, टेक केयर. ओके